स्त्री का सम्मान करने वाले लेकिन स्त्री से पीड़ित एक पति की कहानी। प्रिय साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल आदिवासी ताऊ। मैं समीरा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जड़ी बूटियों और होम्योपैथी से उपचार के साथ साथ वैवाहिक विवाद सलाहकार एवं काउंसलर के रूप में लंबा अनुभव रखने वाले आदिवासी ताऊ की अमूल्य सलाह से परिपूर्ण जानकारी आज मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आज का विषय है स्त्री का सम्मान करने वाले लेकिन स्त्री से पीड़ित एक पति की कहानी। शब्द है आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। साथियों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने रख रही हूं जो हमें गहराई से सोचने को मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे पति की जिसने अपने वैवाहिक जीवन में बार बार अपमान, तिरस्कार, घुटन और ठंडापन सहा है। पति कहता है, मैं बहुत अच्छे मूड में था। अपना प्यार जताने के लिए पत्नी को पास बुलाया, थोड़ा रिझाया। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, पत्नी ने तीखे स्वर में कहा, काश अगले जन्म में मैं मर्द बनूं और तुम मेरी पत्नी, फिर बताऊंगी। बस उस एक वाक्य ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। दिल की गर्मी, रोमांच, रिश्ते की मिठास, सब उड़ गया एक ही पल में। माहौल भी खत्म, मूड भी खत्म, प्यार भी खत्म और शायद शादी का सार भी। दोस्तों, पत्नी की ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक गहरा अपमान था। पुरुष होने का, प्रेम करने का और अपनी ही पत्नी से प्यार जताकर तिरस्कार पाने का। हम अक्सर कहते हैं, स्त्री की सहमति जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या पुरुष की भावना कोई मजाक है? क्या उसका मूड, उसका प्रेम, उसकी सेक्सुअलिटी सिर्फ भोग की वस्तु है? क्या पुरुष की चाह, उसकी संवेदना, उसकी कामना तिरस्कार के लायक है? क्या विवाह केवल हाँ और ना का खेल बनकर रह गया है? एक पति कहता है, 20 लाख के गहने पहनाकर भी पत्नी से सुख नहीं मिला और अकेले रहकर भी हर महीने 20 लाख के ब्याज में कई रिश्ते खरीदे जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्त्री जाति का और अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करता है, उसकी सहमति का इंतजार करता है, उसे सम्मान देता है, क्या वही पुरुष अपने ही घर में अपनी ही पत्नी से प्यार और शारीरिक संबंध के लिए भीख मांगे? जब एक पत्नी जानबूझकर पति की भावना का मजाक उड़ाए, हर बार मुंह मोड़ ले और पति को तभी पति माने जब उसका मन हो, तो क्या यह सिर्फ इनकार है? क्या यह मानसिक उत्पीड़न नहीं है? यह सिर्फ शारीरिक संबंध की बात नहीं है। यह उस पीड़ा की बात है जो चुप रहकर भी भीतर तक तोड़ देती है। आज मैं यह कहना चाहता हूँ, रिश्ते केवल हाँ या ना पर नहीं टिकते। हर व्यक्ति की भावनाएं, चाहे वह पति की हो या पत्नी की, सम्मान और समझ की हकदार होती है। अगर कोई पति वर्षों तक दिल की पीड़ा को चुपचाप सहता है, तो यह न केवल उसे भीतर से कमजोर करता है, बल्कि पूरे परिवार के सुकून को भी छीन लेता है। दोस्तों, आइए हम एक नई सोच अपनाएं, जहां हम केवल अपनी जरूरतों की नहीं, बल्कि एक दूसरे की संवेदनाओं की भी कद्र करें। जहां प्यार में केवल मौजूदगी नहीं, बल्कि संवाद, समझदारी और सम्मान भी हो। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, पति की बात कोई क्यों नहीं सुनता? वो भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी भी इच्छाएं और सीमाएं हैं। क्यों हर बार पति ही चुप रहने को मजबूर हो? क्यों उसकी संवेदनाएं मजाक बन जाएं?
क्या पति केवल जिम्मेदारियां निभाने की मशीन है? नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे को सुने, समझें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके दिल की आवाज आपके ही घर में दबा दी गई, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह आवाज उन सबकी है जो चुप रहकर जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो तलाक की कगार पर खड़े हैं लेकिन अभी भी रिश्ते को बचाने की उम्मीद रखते हैं। यह संदेश न तो स्त्री विरोधी है, न पुरुष समर्थक। यह एक संवेदनशील रिश्ते की खोज है, जहां दोनों को सम्मान, प्यार और संवाद मिले। दोस्तों, विचार कीजिए, क्या यह आदमी गलत है या वह बस इतना चाहता है कि कोई उसकी भी सुने? यह कहानी एक पति की नहीं, हजारों चुप्पियों की आवाज है। उन चुप्पियों की जो रिश्ते की राख में दबकर जलती रहती हैं। अंत में एक बात, सेक्स श्रम का नहीं, संवाद का विषय है। हर बार मना कर देना सम्मान नहीं कहलाता। अगर सम्मान चाहिए तो सामने वाले की भावना का भी सम्मान करें। वैधानिक सूचना, यह जानकारी केवल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। इलाज के लिए किसी अनुभवी होम्योपैथ या हर्बल एक्सपर्ट से सलाह लें। आप दिए गए समय पर आदिवासी ताओं से निशुल्क परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। आदिवासी ताओं की ओर से आपके स्वस्थ, सुखद और सुखी जीवन की अनंत शुभकामनाओं सहित जोहार, यानी हम सबकी रक्षक प्रकृति की जय हो।